Thank you so much for coming in on a Sunday to attend this press brief by the Capitol Police. आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है दो भागों में हम इसको बांटेंगे। शुरू में हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जो अभी महीने भर पहले कैपिटल पुलिस की नज़रों में आया, जिसके अंदर दो अरुणाचली माइनर विक्टिम्स के बारे में इंफॉर्मेशन आई कि उन्हें किडनैप किया गया है और उन्हें एक को ट्रैफिक किया गया है और सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है और दूसरे को ट्रैफिक करने की कोशिश जारी थी और एन वक्त पे पुलिस के इंटरवेंशन से उनका ट्रैफिकिंग रोका गया। और उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है अब तक, उसके बारे में अपडेट देंगे। और दूसरे भाग में, जिससे पहले हमारा एक केस हुआ था जिसके अंदर 5 असमीज माइनर विक्टिम्स को कैपिटल पुलिस ने रेस्क्यू किया था और उसके अंदर जो अलग अलग फील्ड्स के लोग थे जिनको अरेस्ट किया गया था, उस केस इन्वेस्टिगेशन में अब क्या अपडेट है दूसरे भाग में वो दिया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। जो ये केस है जिसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करने वाला हूँ, ये काफ़ी सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द नोन हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश पुलिस जहाँ पे बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से डिपार्टमेंट ने काम किया है, टीम ने काम किया है और चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल असॉल्ट, प्रोस्टिट्यूशन, सोलिसिटिंग, इन सब एंगल्स पे कार्रवाई करते हुए, हर एक पहलू को टच करते हुए, हर एक ऑफेंस में जो अक्यूज्ड है उसको ट्रेस आउट किया गया है और बाय फॉलोइंग एवरी लीगल प्रोसीजर उनको इसमें अरेस्ट या एप्रीहेंड डिपेंडिंग अपॉन देयर एज ग्रुप वो किया गया है। इस केस की शुरुआत होती है 10 जून 2024 को, जब वुमेन पुलिस स्टेशन के पास एक इंफॉर्मेशन आती है कि 2 बच्चों को किडनैप करके रखा गया है और ये पॉसिबिलिटी है कि उन दोनों को स्टेट के बाहर भेजा जाएगा, एक प्रोस्टिट्यूशन रिंग में इन्वॉल्व किया जाएगा और उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट्स होने के बहुत चांसेस हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन डब्ल्यूपीएस के पास आती है। बिना वक्त ज़ाया किए उस इन्फॉर्मेशन पे काम करते हुए डब्ल्यूपीएस की टीम चिंपू की एक लोकेशन पे पहुंचती है और वहाँ पे एक घर में जाके एक लेडी से 2 बच्चों को रेस्क्यू कराती हैं। अक्यूज कौन है, उनकी क्या डिटेल्स है, मैं धीरे धीरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताऊंगा, बट अभी जो नैरेटिव है उसको मैं सिर्फ कोट कर रहा हूँ। तो वो उन 2 बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू करती है डब्ल्यूपीएस की टीम। जब उन दोनों बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया, उस टाइम तक सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन थी कि इन दोनों को स्टेट के बाहर भेजा जा रहा है प्रोस्टिट्यूशन रिंग में इन्वॉल्व कराने के लिए। लेकिन जब बच्चों को रेस्क्यू किया गया, तब उनसे बातचीत हुई। तब तक सिर्फ एक किडनैपिंग का केस हमने रजिस्टर किया था। किडनैपिंग का केस रजिस्टर करने के बाद उन बच्चों से जब बात हुई, उन बच्चों को मैं मिस ए और मिस बी करके संबोधित करूँगा। उन दोनों बच्चों से बात करने के बाद ये पता चला कि मिस ए के साथ ऑलरेडी ये हीनियस क्राइम हो चुका है, वो ऑलरेडी ट्रैफिक हो चुकी थी, ऑलरेडी एक प्रोस्टिट्यूशन रिंग का वो पार्ट बन चुकी थी और वहाँ से वो एस्केप करके आई थी वापस अरुणाचल प्रदेश और अब दोबारा उनको उसी प्रोस्टिट्यूशन रिंग में धकेला जा रहा था। मिस ए से बात करने के बाद ये पता चला कि वो एक 15 साल की एक बच्ची हैं, ईस्ट कामेंग के रहने वाली, एक मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी से बिलॉन्ग करती हैं और बचपन से ही उनको डिफरेंट डिफरेंट हाउस होल्ड्स में दिया गया है एज अ हाउस हेल्प। उन्होंने जो रिवील किया उससे ये पता चला कि जिन जिन हाउस होल्ड्स में रही हैं उनके साथ वर्बल और फिजिकल असॉल्ट हुआ है और एक पर्टिकुलर इंसिडेंस उन्होंने रिवील किया जहाँ पे उस हाउस होल्ड के एक मेल मेंबर ने उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी किया। इस संदर्भ में हमने एक केस भी रजिस्टर किया है उनके खिलाफ जो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ उस घर में, और उसके अंदर जो अक्यूज्ड है उसको अरेस्ट भी किया गया है। दिस इज अ सेपरेट केस। यहाँ पे उनके साथ जिस तरीके का बर्ताव हुआ उससे वो बहुत परेशान हो गई और उन्होंने अपनी एक जानकार, जिनका नाम है मिस आपी ब्रे, आपी ब्रे भी ईस्ट कामेंग की रहने वाली हैं। आपी ब्रे से उनकी जानकारी हुई
और उन्होंने उनको बोला कि मैं यहाँ बहुत प्रताड़ित हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकाला जाए, किसी ऐसी जगह भेजा जाए जहाँ पे मुझे सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मिले, जहाँ पे मैं कुछ काम कर सकूँ और जिस तरह की ज़िंदगी मैं यहाँ जी रही हूँ, इससे बेटर ज़िंदगी मुझे मिल सके। जब वो आपी ब्रे के टच में आई तो उनको ये नहीं पता था कि आपी ब्रे ऑलरेडी एक प्रोस्टिट्यूशन रिंग में इन्वॉल्व्ड हैं और वो उस प्रोस्टिट्यूशन रिंग में एज़ एन एस्कॉर्ट एंड एज़ एन एजेंट काम करती हैं। आपी ब्रे पिछले 8-9 साल से दिल्ली में रह रही हैं। अलग-अलग जगह पे उनकी रिहाइश रही है। आपी ब्रे ने इनको प्रॉमिस किया कि ठीक है, मैं आपको यहाँ से बाहर निकालूँगी और आपको दिल्ली ले जाऊँगी, वहाँ पे आपको मैं कुछ काम दिलवाऊँगी। बट एट द बैक ऑफ हर माइंड उनको ये था कि क्योंकि वो एक एजेंट हैं, तो अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू इस बच्ची को प्रोस्टिट्यूशन रिंग में धकेला जाएगा। ऐसा ही हुआ। लास्ट ईयर इन द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर आपी ब्रे ने अपनी एक फ्रेंड को कॉन्टैक्ट किया, जिनका नाम है मिमी बगांग। मिमी बगांग को, जो चिंपू में रहती हैं, बताया गया कि मिस ए जो विक्टिम है, उनको किसी भी तरीके से आपको अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली ट्रैफिक करवाना है। ऐसा बताया गया तो मिमी बगांग ने अपनी दोस्त की बात मानते हुए मिस ए को यहाँ से वाया ट्रेन दिल्ली भेजा। जो बच्ची यहाँ से दिल्ली गई इतनी उम्मीदों के साथ कि उनको वहाँ पे जाके कुछ काम मिलेगा। पहले उन्हें एक वेट्रेस की तरह लगाने की बात हुई कि आपको एक वेट्रेस की तरह लगाएँगे हम, यहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं। जब बच्ची वहाँ गई, तो आपी ब्रे ने अपने उस रिंग के जो किंगपिन है, उनसे कॉन्टैक्ट किया, जिनके लिए वो एजेंट हैं। जो उनके किंगपिन ने उनको बताया कि उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँ, किंगपिन जो है, उन्होंने बताया कि ये बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है और मेरे पास खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडियन गर्ल्स की काफ़ी डिमांड है। तो इनको आप मेरे पास भेजिए एंड वी विल इन्वॉल्व हर इन द फ्लेश ट्रेड। उनको उस फ्लेश ट्रेड में धकेला गया। मल्टीपल सेक्सुअल असॉल्ट्स हुए मल्टीपल लोगों के द्वारा। बहुत मुश्किल से थक-हार के परेशान होके उन्होंने फिर और उनसे ऑलमोस्ट भीख माँगी कि इस तरह की ज़िंदगी के लिए तो मैं यहाँ नहीं आई थी, तो मुझे प्लीज़ वापस भेजा जाए। इस साल के शुरू में बहुत मुश्किल से वो वापस अरुणाचल प्रदेश आई और यहाँ आके उन्होंने फिर से काम ढूँढना शुरू किया। फिर वो जिन हाउसहोल्ड्स में गई, वहाँ पे उनके साथ फिर से ठीक तरीके से बर्ताव नहीं हुआ। एज़ अ मेड उन्होंने काम ढूँढा, उनके साथ फिर वर्बल असॉल्ट हुआ, फिज़िकल असॉल्ट हुआ, वो ठीक से काम नहीं कर पाईं, तो थक-हार के कोई चारा नहीं बचा उनके पास। उन्होंने फिर आप ही ब्रे को बोला कि आप मुझे फिर से यहाँ से बाहर निकालो और मुझे चाहे दिल्ली भेजो, लेकिन मैं वो काम नहीं करूँगी। आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे दिल्ली भेजोगे, मेरी आपसे पुरानी जानकारी है। आप मुझे दिल्ली भेजोगे और आप मुझे कोई डिसेंट लाइवलीहुड जिससे मैं अपनी चला सकूँ, ऐसा कुछ काम दिलवाओगे। तब आप ही ने उसे बोला कि ठीक है, उसको बहकाने के लिए फिर ये बोला कि ठीक है, मैं आपको कोई जैसे हमने प्रॉमिस किया था एक वेट्रेस की जॉब वैसी दिलवाऊँगी, बट यू हैव टू प्रॉमिस मी वन थिंग, एक कंडीशन है मेरी कि यू विल नॉट गो अलोन। आप अपने साथ एक और नॉर्थ ईस्टर्न माइनर विक्टिम, अरुणाचली माइनर विक्टिम को साथ लेके जाओगी। उनके दिमाग में यही था कि अब अगर ये वापस जा रही है, तो मैं कम से कम इसके साथ किसी और को भी भेजूँ, जो दोनों हमारे फ्लैश ट्रेड रिंग में काम आ सके। जब मिस ए को ये उन्होंने बताया, तो उनके पास कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने अपनी उनकी यहाँ पे सेंकी व्यू में वो रह रही थी, एक फैमिली के साथ। वहीं पर ही उन्होंने एक और आस-पड़ोस में एक और विक्टिम है, जिसको मैं मिस बी बोलूँगा, जिसकी एज 16 साल है, जो कुरुंग-कुमे से बिलॉन्ग करती हैं। उनसे उन्होंने कॉन्टैक्ट किया और बोला कि मुझे पता है कि आपकी भी यहाँ पे जो कंडीशन है ज़्यादा अच्छी नहीं है। मिस बी के साथ भी अ, मिस बी भी बचपन से ही डिफरेंट हाउसहोल्ड्स में एज़ मेड रही हैं और उनके साथ भी अ, फिज़िकल, वर्बल और एक इंस्टेंस जो हमारे सामने आया है, सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है। मिस बी के अगेंस्ट भी जो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उसमें भी हमने एक सेपरेट केस रजिस्टर किया है और उसमें भी जो अक्यूज़्ड है, उसको एप्रीहेंड किया गया है। बहरहाल उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बोला कि आपकी भी यहाँ कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आप मेरे साथ चलिए और मुझे प्रॉमिस किया गया है कि अगर हम दोनों जाएँगे, तो हम दोनों को वहाँ पे
एक डिसेंट लाइवलीहुड वेट्रेस की जॉब हमें दी जाएगी, जिससे हम अपनी ज़िंदगी शुरू से दोबारा सँवार सकें। ये दोनों आप ही ब्रे के कहने पे दोबारा मिमी बगांग के टच में आए और चिंपू पहुँचे। 11 जून को इनको यहाँ से अरुणाचल प्रदेश भेजा जाने वाला था। अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली भेजा जाने वाला था, ताकि वहाँ पे जाके ये उसी फ्लैश स्टेट में जा सकें। और 10 जून, एक दिन पहले डब्ल्यूपीएस के पास खबर आई और ऐन वक़्त पे इन दोनों बच्चों को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद जब बच्चों ने ये सब बातें बताई, तो हमें लगा कि ये अब इंटरस्टेट ट्रैफिकिंग रिंग हो गया, तो इसके अंदर इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें एक डिस्ट्रिक्ट लेड इन्वेस्टिगेशन टीम की ज़रूरत है। तो डब्ल्यूपीएस की जो टीम है, लेड बाय ओसी डब्ल्यूपीएस इंस्पेक्टर रीना सोनम एंड हर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, एंड हमारा जो खुद डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट डिटेक्शन टीम है, लेड बाय सब इंस्पेक्टर सुशांत। इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई और इंस्पेक्टर निच रूपा, जो हमारे इनिशियल जो किडनैपिंग हमने केस रजिस्टर किया था, उसी के अंदर हमने प्रोस्टिट्यूशन के और पॉक्सो के सेक्शंस लगाए और इंस्पेक्टर निच रूपा और एसआई सुशांत की टीम यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुई आज से 2 हफ्ते पहले इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के लिए। जब ये टीम दिल्ली पहुंची, तो अभी तक हमारे पास सिर्फ मिमी बगांग थी। उनको हमने मौके से अरेस्ट किया था और उनका हमारे पास स्टेटमेंट था। बाकी सारे लोग अभी हमारे लिए अननोन थे। जब ये लोग दिल्ली पहुंचे, तो दिल्ली जाने के बाद इन्होंने सबसे पहले आपी ब्रे का पता लगाया। आपी ब्रे, या उनको वहाँ अलग-अलग नामों से जाना जाता है, आपी ब्रे एलियास रोशनी ब्रे, एलियास बेगम ब्रे, इन नामों से जाना जाता है। इनका सबसे पहले पता लगाया। संगम विहार करके एक इलाका है दिल्ली में, इनकी लोकेशन वहाँ पे आई। बहुत ही कम ही घर पे अवेलेबल रहती थी, क्योंकि एज एन एजेंट काम करती थी जिस ट्रैफिकिंग रिंग के लिए, उसके काम के लिए इनको मोस्टली घर के बाहर रहना पड़ता था। तो इन पे वॉच लगाया गया और फिर सही टाइम पे आप ही ब्रे को एप्रीहेंड किया गया। आप ही ब्रे के अरेस्ट के बाद और इनके इंटरोगेशन के बाद वहीं पर दिल्ली में हमारी टीम को ये पता चला कि इस प्रोस्टिट्यूशन रिंग का जो किंगपिन है, वो एक इंडिविजुअल है जिसका नाम है जीत खत्री। जीत खत्री एक 59 इयर्स का नेपालीज इंडिविजुअल है, जो हमारे देश में 30 साल से रह रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि उसके पास हमारा भी आधार कार्ड है और नेपाल का भी एक रेजिडेंट कार्ड है उसके पास। जीत खत्री मुनिरका नामक एक जगह पे काफी टाइम से रह रहा है और मुनिरका से वो एक ब्रोथल, नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल्स के लिए एक सेक्स रैकेट, और सिर्फ अपने यहाँ ब्रोथल ही नहीं की, उसके यहाँ पे काम होता है, वो सप्लाई ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल्स, बी इट अडल्ट्स और बी इट माइनर्स, इस फील्ड में वो काम करता है। तो उसका मोडस ऑपरेंडी बहुत खास है। लोकेंटो करके एक वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। वो एक फ्री क्लासिफाइड एड्स की एक वेबसाइट है, आप उस पर अपना ऐड डाल सकते हैं। लोकेंटो पे उसका ऐड है, उस ऐड के थ्रू लोग जीत खती तक पहुंच सकते हैं फॉर देयर ओन सेक्सुअल डिजायर्स। उससे व्हाट्सएप पे बात होती है लोगों की। वो इवन हमारी विक्टिम के भी फोटोज एक्सचेंज किए गए हैं थ्रू व्हाट्सएप उन्होंने, और व्हाट्सएप पे ही डॉक्यूमेंटेशन का, फोटोज का एक्सचेंज होता है और लोकेशंस डिसाइड होती हैं कहाँ पे आना है, कहाँ जाना है। कई बार असोल्टर्स, सिर्फ हमारे केस में ही नहीं, जिस तरीके का वो ये रिंग रन कर रहे हैं, असोल्टर्स उनके घर पे आते हैं, जो उनकी लोकेशन है वहाँ पे असोल्ट होता है, और बच्चों को या अडल्ट को जो भी उनके टच में है, उनको इन असोल्टर्स के घर भी भेजा जाता है। हमारे केस में क्योंकि माइनर विक्टिम थी, तो जो भी कैश फ्लो होता है वो जीत खत्री और आपी, इन दोनों के बीच में बांटा जाता है। ये इन्फॉर्मेशन जब हमें मिली, तो हमने जीत खत्री के ऊपर वॉच लगाई और लोकल पुलिस को इन्वॉल्व करके जीत खत्री को वहां से एप्रीहेंड किया। जीत खत्री के एप्रीहेंशन और अरेस्ट के बाद जीत खत्री की इंटरोगेशन शुरू हुई। काफी दिन तक वो
इंटेरोगेशन चला, क्योंकि आप समझ सकते हैं ऐसे लोग बहुत हार्डन्ड होते हैं और जो काफ़ी सालों से इसमें इन्वॉल्व हैं वो जल्दी अपनी चीज़ें रिवील करते नहीं हैं। खैर टीम ने कड़ी मेहनत की और इसके बाद हमें एक अक्यूज़्ड का पता चला जिसने हमारी विक्टिम के साथ, माइनर विक्टिम के साथ थ्रू दिस प्रोस्टिट्यूशन रिंग सॉलिसिट किया और उसको असॉल्ट किया। इस अक्यूज़ का नाम है सुशील कुमार एलियास बल्लू एलियास अभय जाट, जो शाहपुर जाट करके एक जगह है दिल्ली में, वहाँ पे रहता है। ये पेशे से एक कॉन्ट्रैक्टर है। इसका हमें पता चला और फिर इस पे वॉच लगाई गई और मौका देख के इसको एप्रीहेंड किया गया। जब इसको एप्रीहेंड किया तो उसके बाद ये पता चला कि ये डायरेक्टली हमारे जो प्रोस्टिट्यूशन रिंग के किंगपिन हैं और एजेंट्स हैं उनसे टच में है और रेगुलरली और भी नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल्स के साथ इनके कनेक्शंस हैं। इसके इंटरोगेशन में एक और नाम आया जो क्रॉस वेरीफाई हुआ जीत बहादुर जो किंगपिन है उससे, और वो है एक एडवोकेट जिनका नाम है रघुनाथ मेनन। ये ओरिजिनली केरला से हैं बट करीबन 25-30 साल से ये दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं। लाजपत नगर में इनका ऑफिस है और गाजियाबाद में इनका घर है और दिल्ली के हर एक कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के साथ ये एफिलिएटेड है। इनका नाम उभर के आया कि ये भी एक असॉल्टर हैं जिन्होंने हमारी विक्टिम मिस ए के साथ इनके खुद के चेंबर में जो लाजपत नगर में प्रेजेंट है, वहाँ पे हमारी बच्ची के साथ इन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया। जब इनका नाम आया तो टेकिंग ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज इनटू ड्यू कंसिडरेशन इनको भी एप्रीहेंड किया गया, इनको भी अरेस्ट किया गया और ये पूरा लिंक स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ पे जो हमारी बच्ची है, बच्ची से यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में जो मिमी बगांग है, जो यहाँ से उनको ट्रैफिक करने वाली हैं, वहाँ से लेके आपी ब्रे जो उधर एजेंट हैं, ट्रैफिकर हैं, वहाँ से जीत खत्री जो इस पूरे रैकेट का किंगपिन है, वहाँ से अभय जाट जो असॉल्टर है और आखिरी कड़ी रघुनाथ मेनन जो भी वो भी एक असॉल्टर है। वहाँ तक ये पूरी कड़ी हमारी समाप्त हुई। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो दोनों बच्चियों के साथ यहाँ अरुणाचल प्रदेश में उनके घरों में, जिन घरों पे वो काम करती थी, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उनमें सेपरेट केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और उनमें भी 2 लोग, एक अरेस्टेड है, एक एप्रीहेंडेड है। तो अब तक हमने 3 केस रजिस्टर किए इस पूरे रैकेट में और जिसमें टोटल 7 लोग, 6 लोग अरेस्टेड और 1 एप्रीहेंडेड है। इस प्रोस्टिट्यूशन रिंग वाले केस में जो 5 लोग मिमी बगांग, आपी ब्रे, जीत खत्री, अभय जाट और रघुनाथ मेनन, ये 5 लोगों को अरेस्ट करने के बाद इनमें से मिमी बगांग को जुडिशियल कस्टडी भेज दिया गया है। उनका टाइम पूरा हो गया था और बाकी चारों को हमारी टीम दिल्ली से लेके कल ही लौटी है और आज इनका 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। इस पूरे रैकेट में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो बच्चे हमारे हैं उनके साथ ऑलरेडी हमारी स्टेट में फिजिकल, वर्बल और कहीं ना कहीं सेक्सुअल असॉल्ट ऑलरेडी हुआ था। उसके बाद वो अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगे यहाँ से बाहर जाने के लिए, कभी स्टेट से बाहर गए नहीं है। तो जब स्टेट से बाहर गए, जैसे भी उन्हें बहलाया फुसलाया गया कि आपको एक बेटर जिंदगी दी जाएगी, तो वो स्टेट से बाहर जाने के बाद कोई चारा नहीं उनके पास, वहाँ किसी को जानते नहीं है। जिस कॉन्टैक्ट के थ्रू गए हैं वो खुद एक एजेंट है। उसके बाद मिस ए को, मैं मिस ए की जैसे बात करूँ तो उनको उस ट्रैफिकिंग में धकेला गया। मिस बी के साथ भी यही हाल होने वाला था। अगर एन वक्त पे उनको 10th को रेस्क्यू नहीं किया जाता और 11th को उनकी टिकट्स भी बुक थी, अगर वो ट्रैफिक हो जाते तो काफ़ी मुश्किल था, जब तक कि बच्चों की तरफ से बाद में कभी आउटरीच नहीं आता। बहुत मुश्किल था ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आना और इस पे काम भी करना और ये पूरा रैकेट खुल पाना। तो जिन भी सोर्सेज़ से हमें इन्फॉर्मेशन आई, आप में से ही कोई पब्लिक सोर्स है वो, इस माध्यम से मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे पिछले केस में भी हमें पब्लिक से एक इन्फॉर्मेशन आई थी जिसकी वजह से पूरा केस खुला। इस बार भी हमें एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन आई है। जिस तरीके का हम रिलेशनशिप पिछले 1 साल से
आपसे, पब्लिक से बनाना चाह रहे हैं, ये उसी का एक टेस्टमेंट है कि पब्लिक का जो भरोसा अब हम पे जताया जा रहा है कि आगे से आके हमें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जिस पे हम काम कर सकें और उनके भरोसे को मेंटेन रख सकें। साथ ही साथ ये बड़ा इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन का। आप खुद समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्ची यहाँ से बाहर गई है और एक ट्रैफिकिंग रिंग का पार्ट है, तो केवल 2 ही असॉल्टर्स नहीं होंगे। तो हमें विद इन द लास्ट 2 वीक्स की इन्वेस्टिगेशन में जो सामने बातें आई, उससे पता चला है, और भी असॉल्टर्स होंगे, और भी लोग इस रिंग में इन्वॉल्व होंगे। हमारी तरफ से ये एश्योरेंस है कि बहुत ही सिस्टमैटिकली, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, बहुत ही सिस्टमैटिकली एक-एक एंगल को हम प्रोब कर रहे हैं, फ्रॉम ट्रैफिकिंग टू सॉलिसिटिंग टू असॉल्ट टू किडनैपिंग, एवरीथिंग। एक-एक एंगल पे जो-जो लोग हमारे सामने आते जाएँगे, नो मैटर कि वो हमारी स्टेट में हैं या किसी और स्टेट में हैं, वी विल कंटिन्यू टू टारगेट देम, एंड this is the sort of clear message that the Capitol Police wants to give, that if our kids are victims of such heinous crimes, sexual assaults, trafficking, prostitution, then whosoever is involved, irrespective of the place he belongs to, he will be caught sooner or later. जो हमारी टीम है, हमारे साथ बैठी हुई हैं हमारे एसडीपीओ केंगो दिर्ची, ओसीडब्ल्यूपीएस रीना सोनम, सब इंस्पेक्टर सुशांत, लेडी सब इंस्पेक्टर रोजी सिंफो, सब इंस्पेक्टर तोपी, एंड ऑफ कोर्स इंस्पेक्टर निश रूपा, जो इस मेन केस की हमारे आईओ हैं, अलॉन्ग विद आवर ओन हेड कांस्टेबल्स संदीप गोम्बो, जितने लोग हैं हमारे, इन्होंने काफ़ी मेहनत करके इस केस को क्रैक किया है, और आगे भी सेम ही इंटेंसिटी के साथ हम यही कोशिश करते रहें। This brings me to the end of the first part of the press conference.